तो कभी ना कभी आपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस तरह के क्राउजल ज़रूर देखे होंगे। तो इस तरह के जो क्राउजल है वो हम कैसे बना सकते हैं, तो आज हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने कैनवा के ऊपर, और यहाँ पे जाने के बाद हम क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लेंगे कस्टम साइज़। ठीक है, अब डिपेंड हम पे ये करता है कि हम कितने स्लाइड यहाँ पे बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे जो भी इंसान है वो जैसे 4 स्लाइड बनाना चाहता है, तो 5 स्लाइड बनाना चाहता है, तो उसका जो साइज़ होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि सबसे पहले जो इनकी जो विड्थ रखने वाले हैं ना, वो हमने यहाँ पे हमने 1000 रख लिया। ठीक है, अब सॉरी इसका जो विड्थ होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हमें 4 स्लाइड बनानी है तो इसका जो विड्थ होगा, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, 4000 होगा। ठीक है, अगर इसमें हम 5 स्लाइड ऐड करना चाहते तो इसका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, 5000। ठीक है, उसके अलावा अगर हम 6 स्लाइड बनाना चाहते तो इस तरीके से हम ना 1 बाई 1 करके एक, मतलब जो उसका जो साइज़ है, ठीक है, वो हम एक इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, जगह से 1 स्लाइड बना रहे तो उसका जो विड्थ होगा वो 1000 होगा, 2 स्लाइड होगा तो उसका जो विड्थ होगा वो 2000 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल स्लाइड्स और मल्टीपल साइज ले सकते हैं। तो जैसे फ़िलहाल के लिए अभी हमने यहाँ पे 5 स्लाइड का हमने यहाँ पे बना लिया, तो यहाँ पे हमने 5000। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो हाइट ली वो हमने ली यहाँ पे 1000। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्रिएट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास में यहाँ पे एक बोर्ड आ चुका है। ठीक है, बेसिकली डिज़ाइन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्या करने वाले हैं कि कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे जो कलर है वो हमने ले लिया, थोड़ा ग्रेडियंट लेना चाहते तो वो भी ले सकते हो। तो सिंपली हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद हमने कलर्स पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम कलर ले रहे हैं ना वो हम ले रहे हैं ग्रेडियंट की तरह। ठीक है, ये हमने कलर ले लिया, चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे, अब सबसे पहले यहाँ पे आएंगे फाइल के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे फाइल के ऊपर, और फाइल के ऊपर जाने के बाद सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे ना हम ग्रिड ऐड कर लेंगे। ऐड ग्रिड्स करके ऑप्शन आ रहा है, तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो ग्रिड्स है ना वो हम यहाँ पे क्या करने वाले, कस्टम पे जाएंगे, और कस्टम पे जाने के बाद टोटल हम यहाँ पे लेने वाले हैं 5 ग्रिड्स। ठीक है, और इसके अंदर जो गैप है वो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं रखने वाले, तो हमने यहाँ पे 0 किया और यहाँ से हमने ऐड किया। तो यहाँ पे ना 1 2 3 4 5 यहाँ पे ग्रिड्स आ चुके हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या है कि इससे ना हम डिज़ाइनिंग करने में हमें आसानी होगी। ठीक है, मान लो कि मेरी पहली स्लाइड ये है, सेकंड स्लाइड ये है, थर्ड स्लाइड हमारी ये है, फोर्थ हमारी ये है, और ये हमारी फिफ्थ हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे ना थोड़े से डिज़ाइंस और इस पेज को थोड़ा करने वाले हैं। ठीक है, डिज़ाइन तो मान लेते हैं कि मैं सबसे पहले एलिमेंट्स के अंदर आता हूँ, और एलिमेंट्स के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पे ना काफ़ी सारे डिज़ाइंस और बाकी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे एरोस चाहिए या उसके अलावा कोई भी डिज़ाइन चाहिए, शेप चाहिए, तो हम यहाँ पे ईजिली ले सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे आ चुके हैं, और यहाँ पे आने के बाद मान लेते हैं कि मुझे सर्कल लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सर्कल भी ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे एक सर्कल लिया। ठीक है, और इस सर्कल का जो कलर है वो हमने यहाँ पे कर दिया ब्लैंक। ठीक है, और ब्लैंक करने के बाद लेकिन हमने इसके अंदर स्टॉक इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इंक्रीज़ हमने इस तरीके से कर दिया, और इंक्रीज़ करने के बाद इसका जो कलर है वो हमने यहाँ पे कर दिया वाइट। ठीक है, इस तरीके से वाइट करने के बाद और हमने इसको इस तरीके से मैनेज कर लिया। जैसे फर्स्ट स्लाइड हो गया, चाहे तो हमने कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल सी से वी से पेस्ट कर दिया, उसको हमने मूव कर दिया इस तरीके से, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट किया और इस तरीके से मूव कर दिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट किया, और इस तरीके से हमने इसे डिज़ाइन कर लिया। एक और कर लिया तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और इसको हमने इस तरीके से मूव कर लिया। ठीक है, तो अभी जो है ना वो हमने एक सिंपल सा बनाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि मुझे ना इसके अंदर कंटेंट ऐड करने हैं। ठीक है, या मुझे कोई इमेजेस ऐड करनी है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद मान लो कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, कुछ लोगोज या कुछ ऐसा ही कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम ग्राफिक्स के अंदर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिसके अंदर आप इजीली ढूंढ सकते हो। तो मैंने जो है फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कोई भी एक आइकन ले लिया। मान लो कि मुझे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ले सकते हो। यहाँ पे हम आ गए, और यहाँ पे आने के बाद हमने ना कुछ यहाँ पे कैरेक्टर्स और कुछ अदर चीज़ें ले ली। जैसे फ़िलहाल के लिए हमने यहाँ पे लिया, ये लिया। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को हमने थोड़ा मूव किया, और मूव करने के बाद ये जो लाइन्स है ना इसके बीचों बीच में रख दिया हमने इसे। ठीक है, चाहे तो आप इस तरीके से भी रख सकते हो, और चाहे तो कॉपी करना चाहे तो कॉपी भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें और भी हम डिज़ाइंस को देख लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिया सेकंड डिज़ाइन। ठीक है, इसको हमने इसका साइज़ हमने इंक्रीज़ कर लिया, और एक
डिज़ाइन हमने और ले लिया, तो मान लेते कि हमने यही ले लिया और इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं और इसको हमने लास्ट में रख दिया। ठीक है। अब यहाँ तक आने के बाद जैसे मुझे इसके अंदर क्या करना है कि कंटेंट मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो कंटेंट ऐड करने के लिए आप चैट जीपीटी और बाकी सोशल मीडियाज़ का डिटेल वहाँ से इकट्ठा कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन कर लिया और चैट जीपीटी ओपन करने के बाद जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटेंट चाहिए, ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मुझे सोशल मीडिया जो से रिलेटेड मुझे चीज़ें डिज़ाइन करनी है, तो यहाँ पे हमने सिंपली लिखा राइट अ इंस्टाग्राम ठीक है, और इंस्टाग्राम 5 लाइन, ठीक है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन मान लेते हमने एसईओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमने यहाँ पे एसईओ लिखा और हमने एंटर कर दिया। तो ऐसी कोई भी आप डिटेल यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से 5 लाइन के अंदर यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली बायो इन्होंने ऐड कर दिया। तो बायो हमें नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट चाहिए। फाइव लाइन इंस्टाग्राम 5 लाइन पोस्ट, और यहाँ पे हमने सेंड कर दिया। फाइव पॉइंट चाहिए हमें, 5 पॉइंट के अंदर समराइज करो इसे। तो यहाँ पे ना हमारे पास 5 लाइन के आ चुके हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हमने पहली लाइन यहाँ से कॉपी की। ठीक है, और कॉपी करने के बाद वापस आ गए हम डिज़ाइन के ऊपर, और यहाँ से हम लेंगे टेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, और टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद हमने यहाँ से टेक्स्ट लिया और इस टेक्स्ट के अंदर हमने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। अब ये जो है ना, इसको हमने थोड़ा साइज़ थोड़ा कम कर दिया। कम करने के बाद यहाँ से इसे मूव करके लेके आ गए, और मूव करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा कम ही है, ज़्यादा करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यहाँ से हमने थोड़ा छोटा किया। छोटा करने के बाद अब यहाँ पे हमने यहाँ पे इसे रख दिया। ठीक है, अब कलर चेंज करना चाहते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे वाइट कलर से फिल कर दो। तो हमारे ये इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अब मुझे हेडिंग्स को इंक्लूड करना है, तो यहाँ से हमने इसकी हेडिंग ले ली। ठीक है, और हेडिंग लेने के बाद इसको हमने यहीं से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे लेके आ गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद इसका जो डिटेल्स है, इसकी जो डिटेल्स है वो हम यहाँ से चेंज करेंगे। तो सिंपली आना है, और आने के बाद जो भी आप इनमें से फ़ॉन्ट का यूज़ करना चाहते हो वो फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया, और फ़ॉन्ट यूज़ करने के बाद हमने डिटेल यहाँ पे चेंज कर दी। ठीक है, तो इसका कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर सकते हो। तो कलर हमने यहाँ पे कर दिया कुछ ऐसा, या रेड कलर करना चाहते हो तो रेड भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए हमने इसे ब्लैक कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट चाहिए तो सिंपली आप इसे कॉपी भी कर सकते हो। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी किया और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। तो हमने इस तरीके से मूव कर दिया यहाँ पे, और मूव करने के बाद इन्फॉर्मेशन ही चेंज करनी है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसे कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने इसे सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद कंट्रोल वी। अब इसकी हेडिंग भी चाहिए, तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद वापस आए और फटाफट इसको हम डिटेल को पेस्ट कर लेते हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने कुछ पोस्ट को बनाया और पोस्ट बनाने के बाद हम शेयर पे जाते हैं और इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, या इसके अलावा आप आइकन्स और बाकी चीज़ ऐड करना चाहते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप फॉलो का बटन लगाना चाहते हो तो उस तरीके से वो भी चीज़ लगा सकते हो, या अपनी कंपनी के डिटेल्स या पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हो। तो इसके लिए हम गए शेयर के ऊपर, और शेयर के ऊपर जाने के बाद यहाँ से हम करेंगे इसे डाउनलोड। तो डाउनलोड्स पर हमने क्लिक किया। ठीक है, अब ये जो है ना, ये अभी हमारा एक ही है। ठीक है, ये हमारी एक इमेज है, तो इसे हमें ना 1 बाई 1 करके ना 5 इमेज के अंदर कट करना है इसे हमें, 5 इमेजेस के अंदर। तो हमें ना सबसे पहले सोशल इस वाली वेबसाइट पे आना है। ठीक है, तो अब इस वाली वेबसाइट के ऊपर आने के बाद हमें क्या करना है कि उस वाली इमेज को यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि इसे ना 5 सेक्शंस में हम इसे कट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाएंगे अपलोड पे, और अपलोड पे जाने के बाद सिलेक्ट करेंगे उस इमेज को जो भी अभी इमेज हमने डाउनलोड करी है। तो डाउनलोड्स, और डाउनलोड्स के ऊपर ओपन। अब यहाँ पे आने के बाद कितने सेक्शंस के अंदर इसे हम कट करने वाले हैं, तो इसे हम 5 यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे स्प्लिट। तो ये हमारा इमेज डाउनलोड हो चुका है। तो अब यहाँ से हम 1 बाई 1 करके डाउनलोड करने वाले हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ठीक है, अब इसे हमें देखना है, तो देखने के लिए सिंपली आप इन पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो पहली इमेज हमारी ये रही, या तो आप फाइल पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमने डाउनलोड्स पे क्लिक किया, और डाउनलोड्स पे क्लिक करने के बाद ये देख लिया हमने। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इमेज हो गई, और उसके बाद ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इमेज। ठीक है, इस तरीके से हमारी मल्टीपल इमेज बन चुकी है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और इस तरीके से आप मल्टीपल क्राउजल्स को बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, और हो सके तो सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।